तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं आज की इस कहानी की चीरफाड़। आज हम द लायन एंड द साफायर हैचलिंग यानी एक शेर और नीलमणि जैसे दिखने वाले उस छोटे से बच्चे की कहानी की गहराई में उतरेंगे। ये कहानी ना सिर्फ कुछ ही दृश्यों में भावनाओं और रहस्य का एक ऐसा जाल बुनती है कि बस पूछिए मत। हम इसके एक एक हिस्से को खोलकर देखेंगे कि आखिर इस कमाल की विजुअल स्टोरी में ऐसा क्या खास है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जबरदस्त लाइन से। एक रहस्यमयी नीला अंडा लुढ़कता हुआ शेर की मांद में आ जाता है। भाई साहब, ये एक अकेली लाइन ना तुरंत एक गहरा सस्पेंस बना देती है। अगर हम सोचें कि एक ऐसी शांत जगह जहां मौत का साया होता है, वहां एक अनजान अंडा आ गिरे, ये एक अजीब सा तनाव पैदा कर देता है, और वो भी बिना ये बताए कि आगे क्या होने वाला है। कहानी का पहला हिस्सा है खोया हुआ विशाल अंडा। आइए इसके पहले दृश्य पर नजर डालते हैं। ये दृश्य बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी घटना से रहस्य खड़ा किया जाता है। इस अंडे का सफर 3 हिस्सों में बंटता है। पहला, एक ऊंचे पहाड़ पर चमकता हुआ नीला अंडा। दूसरा, उसका ढलान से तेजी से नीचे लुढ़कना। और तीसरा, सबसे अहम, एक सोते हुए शेर के पंजों के ठीक पास आकर रुक जाना। ये जो गति थी और फिर अचानक से जो ठहराव आया ना, ये एकदम किसी फिल्म वाले सस्पेंस का एहसास दिलाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मांद में तनाव। ये वो मोड़ है जहां कहानी में एक खतरनाक शिकारी की एंट्री होती है। यह कहानी हमारी सारी उम्मीदों को बिल्कुल पलट कर रख देती है। हम क्या सोचते हैं कि शेर जागेगा और एक भयानक दहाड़ मारेगा, पर नहीं। शेर जागता तो है, पर वो गुस्से में नहीं है, बल्कि वो थोड़ा कंफ्यूज है, थोड़ी उलझन में है। वो बहुत ही हल्के से आराम से उस अंडे को सूंघता है। एक इतने खौफनाक जानवर का अचानक से इतना शांत और नरम बर्ताव दिखाना सच में कहानी को एक नया ही रूप दे देता है। और अब कहानी अपने सबसे रोचक मोड़ की तरफ बढ़ रही है। तीसरा हिस्सा, सफायर हैचलिंग का जन्म, रहस्य का खुलासा। उस नीली चमकती हुई खोल से आखिर निकलता क्या है? ये सवाल पूरी कहानी को एक ऐसी जगह लाकर रोक देता है जहां दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। ये कहानी सुनाने का एक बहुत ही पुराना और असरदार तरीका है, जहां सबसे बड़े राज के खुलने से ठीक पहले एक छोटा सा ठहराव लिया जाता है। अंडा दरकने लगता है और अब सच बाहर आने ही वाला है। यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त टकराव या कहें तो विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो वो विशाल, जमीन से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा शिकारी है, और ठीक उसके सामने उस टूटे हुए अंडे से निकलने वाला एक बहुत ही छोटा, किसी ड्रैगन जैसा दिखने वाला नवजात पक्षी, जिसे सफायर हैटलिंग कहा गया है। प्रकृति के इन दो बिल्कुल अलग रूपों का एक साथ आना ना सच में इस पल को बेहद खास और असरदार बना देता है। चलिए अब चौथे हिस्से की ओर चलते हैं, एक अनोखा रिश्ता और समाधान। देखते हैं कि ये सारा तनाव आखिर में कैसे खत्म होता है। ये इस पूरी कहानी का आखिरी और सबसे प्यारा पड़ाव है। शेर उस नन्हे पक्षी को प्यार से चाटता है और यहाँ तक कि उसे अपने सिर पर चढ़ने भी देता है। जो खतरा शुरुआत में मंडरा रहा था ना, वो अब बिल्कुल गायब हो चुका है। एक डरावना शिकारी अचानक से एक प्यारे से रक्षक में बदल गया है। ये दिखाता है कि कुदरत में कैसे कैसे अनोखे और अप्रत्याशित रिश्ते बन सकते हैं। कहानी को समझने के बाद आइए आखिरी हिस्से पर आते हैं, इस डिजिटल रहस्य की संरचना को समझना। अब ये सोचने वाली बात है कि ये कहानी बनाई कैसे गई है। इसमें जो हैशटैग इस्तेमाल हुए हैं, जैसे कि AI, एग, लायन, मिस्ट्री और सेव, ये सिर्फ इंटरनेट पर रीच बढ़ाने वाले शब्द नहीं हैं। ये दरअसल इस पूरी कहानी के खंबे हैं। हर एक शब्द इस कहानी के अंदर अपना मतलब साबित करता है और इस पूरे ढांचे को मजबूती देता है। और फिर इसके कैप्शन को देखिए, लिखा है, एक अजीब अंडा शेर की गुफा तक पहुंच जाता है, और साथ में एक रोते हुए चेहरे का इमोजी। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कहानी का वर्णन नहीं कर रहा है, बल्कि जानबूझकर एक भावनात्मक असर डालने की कोशिश कर रहा है। ये कैप्शन सीधे दिल पर लगता है और हमें उस नन्हे खोए हुए अंडे की किस्मत के साथ गहराई से जोड़ देता है। इस अनोखे और नए रिश्ते के बनने के बाद AI की बनाई हुई इस दुनिया में इन दोनों का आगे क्या होगा, कौन सा रोमांच इनका इंतजार कर रहा है? ये छोटी सी कहानी एक बहुत बड़ा सबक देती है कि कैसे सिर्फ कुछ सही शब्द और दृश्य मिलकर एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो सीधा दिमाग और दिल पर छा जाए। तो अगली बार जब इंटरनेट स्क्रॉल करते हुए ऐसी कोई छोटी सी कहानी सामने आए, तो दिल में ये ख्याल जरूर उठना चाहिए कि क्या पता उसके पीछे कोई कितनी विशाल और अद्भुत दुनिया छुपी हो। आखिर इन नन्हे किस्से कहानियों की असली सीमा कहाँ तक जाती है?